हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। आज हम यहां पे सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो HSC के सिलेबस का पार्ट है यहां पे। ठीक है, बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो आपको जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना होगा कि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है क्या वो प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है या नहीं है। तो ये आज आपको इस सम के अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, इसका वे क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ये आज हम देखने वाले हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, टिप्स, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है या नहीं है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्ट है, देखिए ये है क्या। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे रखे हुए, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जो x है, ठीक है, x यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, वैल्यू हो गई x की, ठीक है। ये जो है ये 0, 1, 2, तो 0, 1, 2 आपका क्या हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी। और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, यानी कि p ऑफ x, ये क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएंगे, राइट। p ऑफ क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, 0.4 बन सकती है, ठीक है। 1 लेंगे तो 0.4 बनेगी, 2 लेंगे तो 0.2 बनेगी। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, जो p ऑफ x है, या p ऑफ x होगा, p ऑफ z होगा, p ऑफ y होगा। तो इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, ये हमें देखना है और ये हमें सीखना है। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको 3 कॉन्सेप्ट बस याद रखने हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए क्लास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो जाके आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं इसको। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव में आ जाएगा तो मतलब वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट। तो आपको देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर क्या नेगेटिव वैल्यू है। अगर उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो दैट इज मीन्स वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी लेस देन और मोर देन 1, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ओनली 1 आनी चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर 1 से कम भी हो गया और 1 से ज़्यादा भी हो गया तो दैट इज मीन्स ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनेगा, राइट क्लास। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये आपको सिर्फ बाहर रखना है और इसके बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो चलिए, यहाँ पे इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। चलिए, यहाँ पे जैसे कि 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखते। तो फर्स्ट वन, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है आपको 0, 1, 2 एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है p ऑफ x 0.4, 0.4 एंड 0.2। तो क्या इसके अंदर नेगेटिव नंबर है, नहीं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो चलिए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन, देयरफॉर p ऑफ x इज मोर देन 0, राइट। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, मोर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, राइट।
तो जितनी भी वैल्यू है x की उसकी वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 0 होगी, राइट। देन अभी हमें क्या करते हैं, समेशन p ऑफ x। तो समेशन ऑफ p ऑफ x, ये वाला समेशन ऑफ p ऑफ x, इसको हम समेशन यानी कि टोटल कर देंगे 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। क्लियर। तो जब हम इसको प्लस करेंगे क्लास तो इसका आंसर आएगा 1.0। तो दैट इज मीन्स ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट लिखना है क्लास हमें, ठीक है। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट लेते और देखते हैं कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आ सकता है। यहाँ पे सेम क्लास हमें x की वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 और p ऑफ x यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे गिवन है 0.1, 0.5, 0.2। यहाँ पे क्लास -0.1, ठीक है, माइनस में आ गया यानी कि नेगेटिव नंबर आ गया। अभी अगर हम देखें सेकेंड कंडीशन कि यहाँ पे बताया गया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है? चलिए इसका हम आंसर देख लेते। फर्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ x इज लेस देन 0, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया तो इसीलिए लेस देन 0। अब लेस देन 0 कहाँ पे बनेगा वो बताना है आपको। x इक्वल टू 3, x इक्वल 3, देन क्लास कॉमा, तो p ऑफ 3 इक्वल टू -0.1। तो p ऑफ 3 आपका क्या है, -0.1, यानी कि ये नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन is negative, then it is not probability distribution. आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था नेगेटिव वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कहीं भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते थर्ड कॉन्सेप्ट पे, इसको भी देखते हैं क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है 0, 1, 2, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे गिवन है 0.1, 0.6, 0.3। तो चलिए यहाँ पे तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए देयरफॉर हम लिखेंगे p ऑफ x इज मोर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। देन समेशन करेंगे p ऑफ x का क्लास, तो 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3, इसको प्लस करने पे आपका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.0। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन था इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट देंगे क्लास, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर यानी 1, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर हमने ये जो फर्स्ट 2 कंडीशन थे ये हमने देख ली है। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन, ठीक है। थर्ड कंडीशन में किस तरीके से हमें देखना है कि एक या तो लेस देन होना चाहिए या तो मोर देन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू हमें आती है, यानी कि लेस देन भी आती है 1 से या मोर देन आती है 1 से, तो वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन सकता है। तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से आपकी वैल्यू आ सकती है।
अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेगेटिव नंबर। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मोर देन और लेस देन वाला हम सब सीख सकते हैं या शो कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।